इसके पीछे वाला जो वीडियो था वो प्लेन एंगल के बारे में था। अब आज जैसे कि हम बताते हैं कि स्टेरेडियन जो आपके पास दूसरा है सॉलिड एंगल का जो होता है ना स्टेरेडियन, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए देखिए सॉलिड एंगल प्लेन एंगल के बाद वाला टॉपिक है जो आपको लेक्चर में मिल जाएगा। पीछे वाला वीडियो का सॉलिड एंगल जिसको बोलते हैं हिंदी में ठोस कोण, ठीक है। तो ठोस कोण उससे कहते हैं कि जब एक जैसे आलू को ले सकते हैं ठोस कोण। आप कभी देखे होंगे नाच उच में, आप देखे होंगे जैसे बजाते होंगे ना नाल पे, जो एक देखिएगा लट्टू के जैसा होता है, लट्टू के जैसा देखिएगा, या तो उसके मतलब तरबूजा की तरह होता है, तरबूजा की तरह देखिएगा, मारता हुआ माने जो मारता है ना नाल की तरह, वहां पे देखिएगा उसी कोण पर। जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे कि कोई ऐसा पदार्थ है, ठीक है, कोई ऐसा पदार्थ है, पदार्थ नहीं है कोई ऐसा, ये पदार्थ भी है, मटेरियल भी आप बोल सकते हैं, या कोई ठोस है। ये ठोस कौन मतलब ठोस ही पदार्थ, ठोस पदार्थ। ऐसा नहीं समझिएगा ये सरफेस है, ऐसा बात नहीं है, ये ठोस है। मतलब ठोस गोला भी हो सकता है, विभिन्न आकृति का भी हो सकता है। हम इसमें हम बात कर सकते हैं कि ठोस कोण होता है क्या, कैसे कोण बनता है। जैसे हमने बताया कि प्लेन एंगल में जैसे कि जैसे आप जैसे मैथ में पढ़ते होंगे, जैसे यहाँ तक ले जो ये पढ़ते हैं जितना भी एंगल हो, जैसे इस सारी का एंगल बनता है, तो ये सभी प्लेन एंगल होता है, क्योंकि इसको कॉपी पर एक पेज पे बनाया जा सकता है, एक प्लेन पर इसको बनाया जा सकता है, इसलिए उसको प्लेन एंगल था। इसकी हम बात नहीं करेंगे, सॉलिड एंगल का बताते हैं। जैसे कि हम एक आलू के एक उदाहरण लेते हैं। आलू दीजिएगा सर, कोई एक आलू दीजिए, वही दिखाते हैं। देखिए जैसे कि हम एक आलू की हम बात करते हैं, ये क्या है, ठोस है, क्या है, ये ठोस है। तो हम बात करते हैं कि एक चाकू भी लिए हम, तो ठोस एंगल कैसे बनाते हैं। जैसे कि हम इसको अंदर जब हम इसको चाकू को रखें, तब इसको रोटेट कराते हैं, इसके चारों बगल जब रोटेट कराते हैं, तो इसके जो आंतरिक सतह जिसके अंदर की ओर पेनी में जो होता है, इसकी हम बात करते हैं, जब इसको रोटेट करता है ऐसा, वही एंगल होता है, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। वही एक बात है जिस उदाहरण से आप हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हमने लिखने जा रहे हैं। देखिए जैसे मैंने इसको यहां से ओपन किया, मैंने काटा है, ठीक है, तो मैंने ऐसा एक ले लिया। तो आप ये सर नाच की तरह भी देखे होंगे, इससे ऐसा नहीं होता है कि आकार का डमरू, वैसा ही हम बात करते हैं। जिस तरह हम चाकू से इधर नचाया है, तो यही क्या है, एंगल है, यही है ओमेगा, जिसकी बात करते हैं। ये चाकू से घुमाया तो ये कटा हुआ भाग है, क्या है, ये कटा हुआ भाग है। जो ये क्या है, स्फीयर की तरह है, स्फीयर जिसको जिसको गोला बोलते हैं इसको, ठीक है। ऊपर वाला की बात करते हैं, गोला है, ठीक है। इसका तो कुछ रेडियस भी होगा, जब गोला है तो रेडियस तो जरूर होगा, उसका सेंटर होगा तो रेडियस जरूर होगा। इसको जब ऊपर वाला की हम बात करते हैं, तो ये क्या है, सरफेस एरिया इसको बोलते हैं। तो सरफेस एरिया को मैंने डेल्टा ए लिखा है, ठीक है। इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं, तो ओ सेंटर से मैंने ऐसा रोटेट कराया है। तब हमने बात करते हैं कि सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल में जैसे हम लोग डेल्टा ए लिखे हैं, ये पता करता है, ये बताता है कि एरिया ऑफ सरफेस, क्या बताता है, एरिया ऑफ सरफेस, जिसको बोलते हैं गोला का क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं, गोला का क्षेत्रफल। इसको हम बात करते हैं आर, रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर, जिसको बोल सकते हैं गोला का त्रिज्या, ठीक है। हमने अब बात करते हैं जैसे कि ओमेगा, यही ओमेगा है सॉलिड एंगल, क्या है, सॉलिड एंगल, इसी को कहते हैं सॉलिड एंगल, जिसको बोलते हैं ठोस कोण, क्या बोलते हैं, ठोस कोण। हम बात करते हैं कि ठोस कोण कैसे डिफिनेशन दे सकते हैं। तो हमने बताया कि देखिए कैसे इसको डिफिनेशन दे सकते हैं। आप फिगर को बढ़िया से देखिएगा। तो सॉलिड एंगल किसको कहते हैं, उसके डिफिनेशन में कैसा है, चित्र में आपको बता रहे हैं।
उसको लिखेंगे भी हम। तो मैंने उम्मीद रखा है कि सॉलिड एंगल होता है कैसा, तो द रेशियो ऑफ क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मतलब कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो माने गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जैसे गोला क्या है ना, पृष्ठीय क्षेत्र, इसी के द्वारा बनाया कौन यहाँ। जब यहाँ से जब इसको गोल गोलाई काटिएगा तो आपको ऑटोमेटिक है कि इसके सेंटर पर जो ना जो माने जो भी एक कोण बन सकता है, हाँ इसी को बोलेंगे ठोस कोण। ठीक है, तो हमने बताया कि द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बाय वी, जिसके द्वारा जो कोण बनता है, जिसके द्वारा एंगल इज फॉल जो कोण बनता है, टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। अब रेशियो ऑफ बोलेंगे अनुपात में है, किसके अनुपात में, द स्क्वायर ऑफ रेडियस यानी त्रिज्या के अनुपात में, तब व्हिच इज डिफाइंड इज, तब इसको डिफाइन सॉलिड एंगल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, लिखिए ठोस कोण। देखिए हमने हिंदी में नोट लिया है, मतलब कि सोच रहे हैं तो इंग्लिश में लिखने के लिए, लेकिन हिंदी में लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। इंग्लिश वाले इंग्लिश में हम बोल देंगे, अपना नोटेट कर लीजिएगा। देखिएगा, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसके द्वारा कोण बनता है। क्या होता है, जिसके द्वारा कोण बनता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसके द्वारा कोण बन रहा है, कहाँ, सेंटर पर, तथा त्रिज्या के, तथा गोला के त्रिज्या के वर्ग के अनुपात, त्रिज्या के वर्ग के अनुपात, गोला के वर्ग के त्रिज्या होगा, सॉरी, गोला के वर्ग के त्रिज्या नहीं, गोला के त्रिज्या के वर्ग के अनुपात कहते हैं। ठीक है, सॉरी, गोला के त्रिज्या, गोला के त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को ठोस कोण कहते हैं। ठीक है, ठोस कोण कहते हैं। लिखिएगा इंग्लिश वाले, द रेशियो ऑफ, देखिए द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, द रेशियो ऑफ, मतलब कि इंग्लिश मीडियम वाले की दिक्कत नहीं होने देंगे, हम इतना जरूर ग्रामर के साथ बोल रहे हैं, ये रेशियो ऑफ मतलब के अनुपात को। ठीक है, द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाय विच, लिखेंगे वो भी बोल रहा है, द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बाय विच एंगल इज फॉल बनता है, तो टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज डिफाइंड, इज कॉल्ड, उसी को बोलेंगे ठोस कोण, सॉलिड एंगल। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। इसके बाद अब इसी पे बोलेंगे कि ठोस कोण होता है क्या, पर ठोस कोण को हमने दिखाया है कि इसको ओमेगा से डिनोट किए हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा लिख सकते हैं, या ओमेगा से सूचित किया जाता है इसको, इसे ओमेगा से सूचित किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। हमने बात करते हैं कि सॉलिड एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो ठोस कोण जिस तरह से ओमेगा की हम बात करते हैं, तो आपने परिभाषा से भी आपने दिखा सकते हैं, परिभाषा से यहाँ डिफाइंड, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसके द्वारा कोण बनता है, तो हमने तो डेल्टा ए लिया है, एरिया का दिया है ना, तो डेल्टा ए बाई अनुपात रेशियो, तो रेशियो ले लिए किसका, वर्ग के, मतलब त्रिज्या के वर्ग के, गोला के, तो मैंने हमको त्रिज्या तो आर लिए हैं, तो आर स्क्वायर,
यही आपका फॉर्मूला हो गया सॉलिड एंगल का। क्या हो गया? यही आपका ये सॉलिड एंगल का परिभाषा हो गया कि ओमेगा बराबर डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका एसआई यूनिट लिख लीजिएगा। एसआई यूनिट स्टेरेडियन की हम बात करेंगे, स्टेरेडियन होता है एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट स्टेरेडियन, ऐसा जिसको स्टेरेडियन बोलते हैं हिंदी में, स्टेरेडियन होता है। ऐसा कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, स्टेरेडियन होता है। अब हम बात करते हैं इसके आगे वाला, लिखते रहिएगा, बात करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इसका कि अब एक केस बनता है इसमें कि सॉलिड एंगल, जैसे कि हम बताया था प्लेन एंगल में तो 1 रेडियन प्लेन एंगल बताया था, वहां पे भी यहाँ पे भी सेम उसी तरह के 1 स्टेरेडियन एंगल कैसे डिफाइन होता है। क्या बोलेंगे? 1 स्टेरेडियन एंगल कैसे डिफाइन होता है कि हम बात करेंगे 1 स्टेरेडियन एंगल, 1 जिसको बोलेंगे कि 1 स्टेरेडियन, क्या बोलेंगे? स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन कब डिफाइन होगा? 1 स्टेरेडियन एंगल जिसको हिंदी में आप बोलते हैं कि वो एक स्टेरेडियन कोण का, ये बात हम करेंगे, उसको लिख लीजिएगा हिंदी में, एक स्टेरेडियन कोण डिफाइन कब होगा? एक ओमेगा बराबर, जैसे हमने आपको लिखा है कि डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर है ना, तो ओमेगा बराबर 1 कब होगा? जब डेल्टा ए आर के स्क्वायर के बराबर होगा, या तो आर स्क्वायर डेल्टा ए मतलब एक दूसरे के आपस में बराबर होगा तब होगा, तभी तो 1 हो सकता है। तो वही तो इफ एक कब डिफाइन होगा? जब इफ, यदि, जिसको यहाँ जल्दी लिख सकते हैं आप, अगर सॉरी बराबर आर स्क्वायर का होगा तभी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब डेल्टा ए आर स्क्वायर के बराबर मैंने कर दिया, तो तो ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं? डेल्टा ए को आर स्क्वायर लिख सकते हैं अब, या आर स्क्वायर को डेल्टा ए लिखे, कोई दिक्कत ना है, दोनों कटेगा तो 1 स्टेरेडियन। ये आपका कैसे, तो इस तरह ओमेगा बराबर 1 ऐसा क्या हो गया? ये आपका हो गया, जिसको 1 स्टेरेडियन एंगल बोलेंगे, इसको ये परिभाषा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, आपका सब कुछ बता दिए कि सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल की बात बता दिए। अब इसके साथ साथ और 7 जो होता है, और 2 ई हो गया, 7 को जो आधारी मात्रक है और 2 ये पे उत्पन्न मात्रक है बता दिए, जिसको बोलते हैं। ठीक है, बेसिक यूनिट की हम बात किए थे, आइए डिराइव यूनिट की हम बात किए थे, दोनों की बात हो गया। अब हमको पता है कि कैसे निकाला जाता है डायमेंशन और कैसे एसआई निकाला जाता है किसी भी, अगर जैसे आपको बता रहे हैं व्युत्पन्न मात्रक, जिसको व्युत्पन्न मात्रक जिसको बोल सकते हैं आपको डिराइव्ड यूनिट की हम बात करते हैं, उस सबका कैसे, जैसे वेलोसिटी का कैसे डायमेंशन निकालते हैं, कैसे उसको यदि मतलब फिजिकल क्वांटिटी उसको कैसे मापा जा सकता है, मतलब किस राशि के द्वारा उसको मापा जा सकता है, किस यूनिट के द्वारा उसको मापा जाता है, उसके हम बात करेंगे क्या है। ठीक है, हो गया, लिख लिए होंगे, ऐसा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किसी भी राशि का कैसे निकाल सकते हैं, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये साई, अगला टॉपिक है ये साई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशियां का एसआई मात्रक, लिखते रहिएगा, हिंदी भी लिखते रहे।
भौतिक राशि एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब होता है कि भौतिक राशियां का एसआई मतलब। जैसे हम बात करते हैं कि एक हम बात करते हैं जैसे कि आपको पता है कि लेंथ का एल होता है डायमेंशन, और इसका एसआई की बात करेंगे तो मीटर होता है, सबको पता है। एल डायमेंशन है इसका, यहाँ कुछ लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। एल डायमेंशन है और इसका मीटर होता है, ठीक है। ए मास होता है, डायमेंशन इसका मास होता है, लेकिन इसका भी होता है केजी। टाइम का टी होता है लेकिन सेकेंड होता है, लेंथ मास टाइम। इतना ही याद रखना है और इसको याद। लेकिन कुछ कुछ होता है जैसे कि आपको विद्युत धारा का एम्पियर होता है, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, होता है इलेक्ट्रिक करंट पता है। ये सभी जो बताते हैं कि जिसका ज्योति तीव्रता कैंडेला सीडी, ये हम बात करेंगे। अमाउंट ऑफ समटाइम्स मोल की हम बात करेंगे। ये होता है एक और है जिसका नाम है लेंथ मास टाइम एम्पियर से कैंडेला, टेम्परेचर कैंडेला केल्विन होता है, आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। हमने अगर बात करते हैं कि जैसे कि टेम्परेचर, ये सभी तो ये डायमेंशन 3 ही होता है, मुख्य रूप से तीनों को याद रखिएगा, पूरा कंपटीशन में इससे ज़्यादा नहीं आता। ना तो लिखना हो तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुख्य रूप से तीनों याद रखिएगा, इसी पर बेस है, कुछ है नहीं। तो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि ये है एसआई यूनिट, जो इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज करेंगे, ठीक है। पहले इसका पढ़ेंगे तब उसके बाद टाइम, पहले चुपचाप इसको पढ़ेंगे, इसको छोड़िए। तो पहले इसका बात करेंगे किसका एसआई यूनिट, पहले कि हम हेडलाइन में दी क्या लिखे हैं, एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी राशि का एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं उसकी हम बात करेंगे। अभी डायमेंशन की बात नहीं करेंगे, डायमेंशन होगा तो पूरा वहां लिखेंगे, ठीक है। तो हमने बात किया कि जैसे कि वेलोसिटी स्टार्ट होता है, वेलोसिटी से भी कर सकते हैं, चार्ज बराबर दूरी बटा समय से भी कर सकते हैं। जैसे कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, एक संख्या है उसी पर अपना बहुत सारे निकाल सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बाय टाइम को हम जिसे बोलते हैं, डिस्टेंस को मीटर, जिसको इसको हिंदी लिख देते हैं, दिक्कत ना हो, दूरी बटा समय, जिससे हम बताया कि लेंथ मीटर, तो ये क्या है, एम है, दूरी क्या है, मीटर में मापा जाता है, दूरी मीटर में माप लिया, क्या होगा, दूरी को मीटर में नापते हैं, यहाँ लिख देते हैं दूरी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का मात्रा जिसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये है आपको ताप केल्विन, ठीक है। तो जब भी दूरी देखिएगा तो जब भी देखिएगा दूरी तो मीटर में मापते हैं, पता है आप लोगों को, मीटर लिखती है। समय को देखेंगे सेकेंड है तो बाटा समय कर सेकेंड, तो इसको ऐसा ही लिखेंगे तो भी ये सही है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या अच्छा तरीके से थोड़ा सा और है तो मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं, मीटर पर सेकेंड, हिंदी वाले वर्ग पढ़ते हैं मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। इसको हिंदी में ऐसा पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले मीटर पर सेकेंड ऐसा भी पढ़ सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन। या एक और तरीका से लिख सकते हैं इसको मीटर पर सेकेंड ऐसे भी, मतलब कि जब आप समझते होंगे कि जब ये अंश बटा हर, जब हर ऊपर की जाता है तो उसके पावर में एक माइनस को लग जाता है, और जितना भी पावर हो, तो एक है तो पावर लग गया माइनस, ठीक है, ऐसा उसको लिखेंगे, ठीक है। इस तरह एक और देखते हैं, ठीक है। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे एक ही बार में।
स्पीड को डिस्टेंस बाय टाइम, जैसे कि दूरी बटा समय है, तो दूरी को जैसे एक बार और रिपीट करते हैं इसको कि लंबाई को मीटर में तो मीटर लिख दिए, समय को सेकंड में तो समय को सेकंड में लिख दिए। तो मीटर पर सेकंड ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं या मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। इसको पढ़ते कैसे है, तो मीटर पर सेकंड या तो मीटर प्रति सेकंड। हिंदी में वाले हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ओके ठीक। अब दूसरा लेके चल रहा है। दूसरा के हम बात करेंगे जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग, क्या होगा, वेलोसिटी मतलब वेग होता है, जिसको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जिसको विस्थापन हिंदी में कहते हैं बटा समय। जब हम बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो विस्थापन को भी मीटर होता है और समय को भी सेकेंड होता है। या ऐसा इसको भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, या मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड ऐसा भी लिख सकते हैं। मेरे कहने का उद्देश्य है कि डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक शॉर्ट लेंथ होता है कि अगर शॉर्ट लेंथ को अगर टाइम के रिस्पेक्ट से भाग देते हैं तो वो मिलता है वेलोसिटी। कि अगर हम बात करते हैं कहाँ समय में तय की गई कुल विस्थापन को ही इससे परिवर्तन करना वेलोसिटी होता है। हम बात करेंगे तो विस्थापन क्या है, एक दूरी हुआ, जो इकाई समय तय की गई कुल विस्थापन एक दूरी के मात्रा, जिसको शॉर्ट लेंथ बोलते हैं। कि अगर अपने ऐसा चल रहा है, ठीक है, तो ये से अगर बी तक पहुंचता है तो दूरी हो गया। जब ऐसा चलेंगे पास से तो ये दूरी हो गया। लेकिन अगर कोई सोचता है कि नहीं ऐसा हम दूरी नहीं जाके अब ऐसा ही दूरी तय कर लेंगे हम, तो ये क्या है, ये शॉर्ट लेंथ हो गया, यही विस्थापन है इसका। वही बात है, ये भी एक दूरी का मात्रक है। अब हम बात करेंगे कि ये विस्थापन मीटर हो गया, दूरी का, समय का क्या हो गया सेकंड टू सेकंड, मीटर पर सेकंड ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह हम बात करेंगे, जब हम बात करेंगे कि जैसे स्पीड को चाल बोलते हैं और वेग, दोनों का ऐसा यूनिट बराबर है। मेरे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जब हम स्पीड पढ़ाएंगे और वेलोसिटी पढ़ाएंगे, एक चैप्टर है स्पीड एंड वेलोसिटी, तो वहाँ दोनों का अंतर बताएंगे। और ये दोनों का अंतर भी एक सर्कुलर मोशन मतलब कि वृत्तीय गति, वहाँ पर भी चेंज हो जाता है परिभाषा, वहाँ पर भी हम बताएंगे कि ये दोनों का परिभाषा अलग अलग होता है। भले भले ये टाइम मतलब कि ये डायमेंशन मतलब कि ये यूनिट बराबर होता है, लेकिन ऐसा कोई मतलब नहीं है, परिभाषा चेंज रहता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे देखिएगा स्टूडेंट का अलग अलग नाम होता है, पटना अलग होता है। अभी हम पटना से यूट्यूब पे मैंने रिकॉर्ड करके वीडियो डाल रहे हैं आपके साथ। और कुछ गांव का अलग नाम होता है, कुछ अलग जगह का अलग नाम, तो ठीक उसी प्रकार है कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट है तो शॉर्ट दूरी हो गया, अगर यही डिस्टेंस रहता तो कुल दूरी हो जाता। तो कुल दूरी मतलब कि आप जितना तय कि पैदल जितना चले, वहाँ इस बात की बात मैंने बात होता है, वहाँ पर स्पीड मिलेगा, यहाँ वेलोसिटी मिलेगा। जब शॉर्ट लेंथ से अगर टाइम से भाग देते हैं, अगर डिस्टेंस से टाइम से भाग देते हैं तो यहाँ स्पीड मिलता है। ठीक है, आप समझ गए, इतना उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक की बात करते हैं। उसी तरह एक्सेलरेशन बताइए, जिसको त्वरण बोलते हैं। तो त्वरण बराबर होता है क्या, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि त्वरण बराबर होता है वेग की दर को ही त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो हिंदी वाला एक्सेलरेशन लिख लीजिएगा, एक्सेलरेशन इंग्लिश में। त्वरण जो होता है वेग बाई समय, हमने बताया। तो वेग बाई समय, तो वेग का अभी तुरंत पीछे बताया, वेग को क्या लिखते हैं, पीछे बताया है कि मीटर पर सेकंड होता है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड लिख लेंगे वेग का। ठीक है, स्पष्ट है कि वेग को मीटर पर सेकंड, इसके पहले वाले में अभी जस्ट पीछे किए, तो वेग को मीटर पर सेकंड लिख लिए, मीटर बाई सेकंड वहाँ लिख लिए वेग का। अब गुने है, गुना कर देंगे, ये तो वेग के लिए था। अब समय का 1/50 सेकेंड, अब यहाँ लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ ऐसे लिखते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई काट नहीं सकता है इसको।
फिर इसको अगर चाहे अच्छा तरीके से लिखना तो बढ़िया से तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इससे भी सुटेबल लिखना हो तो ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं। तीनों फॉर्म एक ही है, कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। वेग बराबर मीटर पर सेकेंड होता है जो यहाँ यूज किए अभी। ठीक है, अब हम बात करेंगे त्वरण हो गया, अब बल की बात करेंगे, उसके बाद मोमेंटम की बात करेंगे, डेंसिटी की बात करेंगे, इस तरह प्रेशर की बात करेंगे, बहुत सारे अभी हम बताएंगे, इसके धीरे धीरे सब बताएंगे। ठीक है, अभी हम बल की बात करते हैं, जिसको हिंदी में फोर्स बोलते हैं, इंग्लिश में फोर्स, जिसको F बराबर A में होता है, सबको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। F बराबर A में सब जानते हैं, जिसको बल को F से डिनोट करते हैं, सबको पता है, F बराबर A में मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसको मास मतलब द्रव्यमान गुणित त्वरण लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। मास इनटू एक्सेलरेशन जब परिभाषा जब नोट कराएंगे तो वहां सबको बता देंगे किससे किससे डिनोट करते हैं, कैसे। ठीक है, फिलहाल जानना है कि किसका ऐसा यूनिट कैसे होता है। तो m को kg और a को त्वरण को अभी जस्ट लिखे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको टोटल लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। यही तो है, kgm और सेकंड स्क्वायर का माइनस ऊपर कर दिए, ऊपर जाएगा तो माइनस, ऊपर जाएगा तो माइनस, यानी kgm मीटर पर सेकंड, kgm पर सेकंड स्क्वायर हो गया। उसको पढ़ेंगे कैसे, kgm पर मीटर स्क्वायर, kgm पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो गया। हम बात करते हैं मोमेंटम, जिसको संवेग, जिसको मोमेंटम, तो संवेग कब होता है, जैसे कि हम बात करते हैं संवेग होता है क्या, तो संवेग जिसको बल संवेग व द्रव्यमान गुणे वेग होता है, आपको ही पता है, हमको ही पता है कि मास द्रव्यमान गुणे वेग होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या लिखेंगे इसको, मोमेंटम है मास इनटू, तो मास इनटू वेलोसिटी एम वी, इसको क्या लिख सकते हैं, एम वी मास इनटू वेलोसिटी, क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब कि द्रव्यमान गुणे वेग। क्या है, ये द्रव्यमान है, ये वेग है, ये द्रव्यमान है, ये वेग है। तो द्रव्यमान को kg, अभी मीटर को क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकेंड, वेग है, वेग की क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकेंड, जो आपके पीछे है, पीछे वहां मीटर पर सेकेंड, आप देखिए पीछे वाला में है मीटर पर सेकेंड, ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इसे kg मीटर पर सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। आइए कि हम बात करते हैं। ठीक है, आइए कि हम बात करते हैं, जिसको घनत्व, आगे की हम बात करेंगे घनत्व। आप लोग लिखते रहिएगा, लिखते चलिएगा, लिखते चल रहे हैं, लिखते चल रही है। घनत्व बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, जिसको डेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। इसको डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, मास मतलब द्रव्यमान बाई आयतन। क्या है, द्रव्यमान बाई आयतन, द्रव्यमान बाई आयतन, द्रव्यमान बाई आयतन। तो द्रव्यमान बाई आयतन को हम कैसे लिख सकते हैं, अच्छा मास की हम बात करेंगे, ओ अभी थोड़ा सा बाकी रह गया है ना, अच्छा इसको हम समझा दे रहे हैं। मास को केजी लिख सकते हैं, वॉल्यूम को पता नहीं, वॉल्यूम पता नहीं, आप लोग लिखिएगा जैसे कि किसी भी, जैसे कि एरिया होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है, तो एरिया का पहले थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा आप लोग। एरिया का जैसे कि जिसमें लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो, क्या हो, ये जैसे लंबाई हो गया, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। ठीक है, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई भी हो गया। ठीक है, तो जिसको एरिया जिसको बोलते हैं, जैसे कि लंबाई गुने चौड़ाई बोलते हैं, तो लंबाई को भी मीटर से डिनोट करते हैं, यहाँ लिख देते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई को भी मीटर से लिखते हैं और चौड़ाई को भी मीटर से, मीटर स्क्वायर।
होता है ना। ठीक है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार वॉल्यूम की हम बात करेंगे। और तो वॉल्यूम भी होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई प्लस मोटाई, मोटाई मतलब ऊंचाई, मोटाई मतलब ऊंचाई गहराई सब हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ इसको हम जैसे लिखे हैं तो लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ये मोटाई हो गया, इसमें कितना समा सकता है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितना समाएगा, कितनी वस्तु को रखा जा सकता है, कितने ग्राम या कोई भी वस्तु क्यों रखे जाने की क्रिया हो, जिसको बोलते हैं कि बंद सतह से गिरा हो, उसी को वॉल्यूम बोलते हैं। सीधी सीधी बात। एक बात जान लीजिए कि किसी भी अगर एरिया को, किसी भी एरिया हो, अगर उसको गहराई से गुना कर दिया जाए या उससे मोटाई से गुना कर दिया जाए तो, या उसकी ऊंचाई से गुना कर दिया जाए तो वो वॉल्यूम मिलता है। क्या मिलता है? वॉल्यूम मिलता है। एक ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वॉल्यूम को अगर लंबाई गुने चौड़ाई, ये क्या है? क्षेत्रफल। अगर इसको ऊंचाई हो, गहराई हो, कुछ से कर देंगे तो ये क्या मिलेगा? वॉल्यूम मिलेगा। तो ये भी मीटर है, ये भी मीटर, ऊंचाई को भी मीटर से करते हैं तो ये मिल जाएगा आपको मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ठीक है, अब यहाँ वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? मीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो इसको केजी पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं, या केजी पर मीटर क्यूब। इसको क्यों बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। दो रहता है तो स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहते हैं ना, ये दो रहता है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है। जब यही क्यू कर देते तो ए प्लस बी का होल क्यू, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्यू बोल देंगे, यहाँ केजी पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। ठीक है, ओके। इतना उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, समझिए कि इसको ऊंचाई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, डेंसिटी हो गया, फोर्स भी हो गया, मोमेंटम भी हो गया। अब हम बात करते हैं एक नॉर्मल प्रेशर। क्या बोलेंगे? प्रेशर, PRESSURE, प्रेशर। प्रेशर मतलब होता है दाब। सबको परिभाषा नोट कराएंगे कब? जब एक टॉपिक ही आता है, जैसे कि वेग एंड वेलोसिटी की हम बात करेंगे, जैसे वेग एंड त्वरण की हम बात करेंगे, स्पीड और जैसे वेग और त्वरण, तो वहाँ परिभाषा सब नोट कराएंगे। न्यूटन के गति के नियम, प्रेशर से सब एक दाब एक चैप्टर की है, वहाँ सब पर हम जैसे जैसे फिजिक्स देखिएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, सब पर परिभाषा नोट मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि नहीं। ये जो है ये यूनिट एंड डायमेंशन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, शुरुआत का चैप्टर है, क्योंकि इसके बाद जितने चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा यूनिट कैसे निकालते हैं, सब उसी के लिए ये बनाया गया है कि सबसे पहले इसी से शुरुआत किया जाए। ठीक है, इसीलिए शुरुआत है। नहीं तो मेरा मन था लाइट से स्टार्ट करना चैप्टर को, या इलेक्ट्रिक से, या मैग्नेटिज्म से, यही सोच रहे थे स्टार्ट करने, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इसको कर लेते हैं तभी केवल लाइट से स्टार्ट करेंगे, ताकि सबका यूज वहाँ कर लेंगे। मतलब कि जैसे ऐसा यूनिट कैसे निकालते हैं यहाँ बताए रहेंगे तो वहाँ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे कि इसको क्या होता है, इसको क्या होता है, वहाँ दिक्कत ना होगा। ठीक है, प्रेशर जिसको बाई फोर्स बाई एरिया बोलते हैं, फोर्स बाई एरिया जिसको बल बाई क्षेत्रफल, क्या होता है? बल बाई क्षेत्रफल। तो बल का जिसे हमने बताया कि kgm बाई सेकेंड स्क्वायर होता था ना। अब इसको एरिया को मीटर स्क्वायर, अभी जस्ट लिखे यहाँ, ये था ना मीटर स्क्वायर, अब लिखिए kgm पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स का हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर करते हैं। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, बचा कितना? 1 मीटर बचा हुआ। तो अब इसको लिख सकते हैं kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए हम कैसे लिखे, kg ऊपर का ऊपर आ गया, मीटर, तो ये मीटर ऊपर लेके गया तो -1 भी लिख सकते हैं, माइनस ऊपर जाएगा तो 1 मीटर है तो ऊपर जाएगा तो -1। अब सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो फिर इसके लिए माइनस स्क्वायर है तो माइनस लगेगा तो -2 लगेगा। यह आपको मन होगा कि मीटर पर मीटर यहाँ कैसे हुआ, यहाँ भी हो सकता है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ बशर्ते कि पावर देखना होगा।
पावर देखिएगा, ये नहीं है कि हाँ मीटर है तो ई स्क्वायर का यहाँ लिख दीजिएगा, ई -1 का एस पे घुमाएगा, ऐसा नहीं करिएगा, नहीं तो जाइएगा बहुत मतलब मामला गड़बड़ हो सकता है। इसलिए केजी पर सेकेंड स्क्वायर पर मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, दोनों में से कोई लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में आपको जैसे देता है वैसा आपको यूज कर लीजिएगा, वो हिसाब से अपना ट्रेंडिंग करिएगा, ठीक है। इस तरह हम बताना चाह रहे हैं कि ये यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी इस तरह आप ये बेसिक हमने बताया है कि हम अगर जिस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो या मैग्नेटिज्म हो स्टार्ट हो या ऑप्टिक्स हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, मैंने कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे वेग त्वरण कोई भी हो, ऐसा स्टार्ट करेंगे तो वहाँ ये यूनिट के साथ लेके चलेंगे, कैसे उसको बनता है, कैसा इसका यूनिट कैसे होता है, कैसा वहाँ बात करेंगे, ठीक है। तो हमें बताइए कि आपने सीख लिया होंगे कि ऐसा यूनिट फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट कैसे निकलता है, आप लोग सीख लिए होंगे, ठीक है। आप लोग मैंने बहुत बढ़िया से सीख लिए होंगे। जब हम धीरे धीरे फिजिक्स का पढ़ेंगे, जो भी हो, ऐसा नहीं कि पूरा का जैसे नहीं होता है वो मतलब फॉर्मूला लिख के बनाना, ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर अच्छा करते तो ऐसा गड़बड़ हो जाता, ठीक है, मतलब कि बाउंस करने लगता है, समझिए एक प्रकार का बाउंस करने लगता है। तो मेरा उम्मीद है कि जिस तरह परिभाषा नोट कराएंगे उसका फार्मूला का ऐसा यूनिट कैसा होता है, डायमेंशन क्या साथ साथ कराते रहेंगे तो कोई दिक्कत ना होगा। इसका मीनिंग क्या होता है उसको ऐसे जैसे स्पीड एंड वेलोसिटी का तुम देखिए कैसे मीटर पर सेकंड हो गया, उसमें भी कैसे हो गया। तो जब परिभाषा नोट कराएंगे तो वहाँ कैसे कैसे सबको अलग अलग कैसे करेंगे, ठीक है, वहाँ हम बात करेंगे। ओके, अब अगला वीडियो का अब कल लेकर आएंगे, एक वीडियो और लेकर, तो वहाँ आप डायमेंशन की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, ये आपने सीखा है ये यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अब डायमेंशन कल सीखेंगे कि ये डायमेंशन अब अगला वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। या आपने फिजिकल क्वांटिटी का कैसे ऐसा निकालते हैं ये बात को आपने सीख लिया, कल डायमेंशन का प्रोग्राम है, ठीक है, तो कल डायमेंशन लेकर। ओके, मेरा उम्मीद है कि 1K जरूर सब्सक्राइब करवा दें, मैंने हम भी लगे हैं, ताकि अगर 1K जिस दिन अगर पूरा होगा तो मैं यूट्यूब पे लाइव आकर उससे हम बात करेंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि अगर इस चैप्टर जाकर जब अंत करेंगे, अगर इसके रिलेटेड कोई भी अगर नहीं बनेगा एग्जाम का, जैसे बीपीएससी हो, दरोगा हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, बहुत सारे एग्जाम आता है बीपीएससी के लेवल से नीचे की बात करेंगे। यूपीएससी की हम बात नहीं करेंगे, यूपीएससी का बहुत एक्सटेंड, उसका क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, वैसा लेवल का यहाँ यूट्यूब पे नहीं हो सकता है, उसका ऑफलाइन हो सकता है, क्योंकि उसके समझाने का तरीका कुछ और होता है, उसको ट्रिकली कैसे पकड़ना होता है उसको बताना होता है। तो इसलिए हम बीपीएससी की से लेकर ही बात करेंगे, ठीक है। तो हम बीपीएससी की लेकर यहाँ बात कर रहे हैं, बीपीएससी दरोगा ये सभी का तैयारी यहाँ, मतलब ये यूट्यूब पे फिजिक्स का सब फाउंडेशन, साइंस का पूरी फाउंडेशन यूट्यूब पे है, प्रदीप फिजिक्स पढ़ना पे, उसको जरूर अगर इस चैप्टर का जिस दिन अंत करेंगे, अगर इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन ना बने किसी भी एग्जाम का, किसी बीपीएससी के लेकर किसी भी एग्जाम का हो, हम उम्मीद करते हैं कि यूपीएससी में क्वेश्चन बन जाना भी चाहिए। अगर कंसेप्ट आपको पता है, हम दे रहे हैं जिस कंसेप्ट अगर लीजिएगा बढ़िया से अगर समझ लेते हैं तो यूपीएससी का क्वेश्चन बन जाना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे बना के देखे हैं, पढ़े। तो हम ये बात करेंगे कि अगर इस चैप्टर का जितना भी अगर अंत करेंगे, जिस दिन अगर क्वेश्चन बनाइएगा, नहीं बनेगा तो इस व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7070973468, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको 5 मिनट के अंदर सॉल्यूशन के साथ आपके व्हाट्सएप भेज दिया जाएगा, ठीक है, 5 मिनट के साथ, 5 मिनट में। तो हमको उम्मीद करते हैं कि ये व्हाट्सएप नंबर है प्रदीप फिजिक्स पटना, वो यूट्यूब चैनल का है, तो आप इससे क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिस तरह एक चैप्टर समाप्त करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनेगा तब,
ये नहीं कि आज यूनिट एंड डायमेंशन तो अब पूछ दिए इलेक्ट्रिसिटी का, ऑप्टिक्स का, तो हमने पढ़ाया जिसकी बात कर रहे हैं। ऐसा बात है कि नहीं, कहीं से कहीं क्वेश्चन पूछती है, ये गड़बड़ काम है। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं इस नंबर से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक्स। कल अब कल वीडियो लेकर आएंगे। ओके।